तो पिछले दिन बोबोसोंग ने इंटरव्यू में इतना बड़ा कांड कर दिया तो पनिशमेंट तो मिलेगी। तो उसके कोच उसे कुछ दिन ट्रेनिंग से सस्पेंड कर देते हैं। तो शॉशी का बर्थडे पास आ रहा था तो वो लिंजिन को कहती है कि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड जो फुटबॉल गेम है मैं वो जैंगचैन के साथ देखना चाहती हूँ, क्योंकि जैंगचैन को वो गेम बहुत पसंद है। तो लिंजिन अपनी फ्रेंड के साथ डिसाइड करती है कि हम पैसे मिलाकर शॉशी के लिए उसकी टिकट लेते हैं। शॉशी अपनी मम्मी से भी पैसे मांगती है, लेकिन उसकी मम्मी तो साफ मना कर देती है। तो शॉशी एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए रोड पे घूमती रहती है। वो एक बारबेक्यू शॉप के बाहर आती है जिसमें एक वेटर की ज़रूरत थी। वहाँ वो बोबोसोंग को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा ने उसे उस इंटरव्यू के कारण घर से भी बाहर निकाल दिया है। तो मौके का फ़ायदा उठा के शॉशी बोबोसोंग से पूछती है कि तुमने चिट में क्या लिखा। बोबोसोंग झूठ बोल देता कि मैंने लिखा कि मैं हॉटपॉट खाना चाहता हूँ क्योंकि मैं एथलीट हूँ और हमें जल्दी खाना ये सब अलाउड नहीं होता है। तो शॉशी को अभी ऑलमोस्ट भरोसा हो गया है कि उसकी चिट में आई लव शॉशी जैंगचैन ने ही लिखा है। क्लास के टाइम शॉशी जैंगचैन को बार बार नोट सेंड करती है कि वीकेंड में उसके साथ कहीं बाहर घूमने चले। जैंगचैन शुरू में इग्नोर करता है, लेकिन हमें पता है कि शॉशी मतलब जिद पे अड़ जाती है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है हम वीकेंड में तुम्हारे साथ बाहर चलेंगे। क्लास में टीचर बोबोसोंग की तारीफ करती है क्योंकि उसका नेशनल टीम में सिलेक्शन हो गया है और उसके मैच को वो रिप्ले करती हैं। मैच में वो इंटरव्यू भी प्ले होता है और पूरा क्लास शॉशी और बोबोसोंग को चिढ़ाने लगता है। शॉशी इस इंटरव्यू से थोड़ी नर्वस होती है, अनकंफर्टेबल फील करती है और वो जैंगचैन की तरफ देखती है जो मुंह फुला के बैठा हुआ है। तो शॉशी के पास मैच की टिकट खरीदने के तो पैसे नहीं है। वो बुक स्टोर में होती है लिंजिन के साथ और एक आदमी आता है। वो एक टी शर्ट बेच रहा होता है जिसमें एक प्लेयर की सिग्नेचर थी। वो प्लेयर जैंगचैन का फेवरेट प्लेयर था, हालांकि वो एक फेक कॉपी थी। तो शॉशी सोचती है कि ठीक है टिकट ना सही तो वो टी शर्ट ही सही, और उस टी शर्ट को जैंगचैन के लिए ले लेती है। तो बुक स्टोर में कुछ लड़के बात कर रही होती है शॉशी को देखकर कि क्या यही बोबोसोंग की गर्लफ्रेंड है। ये तो बिल्कुल बोबोसोंग के लायक नहीं, ये ना ही देखने में अच्छी है और ना ही पढ़ाई में अच्छी है। लेकिन चिल्लाकर शॉशी को सपोर्ट करती है कि तुम लोगों से तो लाख गुना अच्छी है ये। और शॉशी भी खुद के डिफेंड में कहती है हाँ मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझ में क्या कमी है। लेकिन उसे पता नहीं था कि पीछे जैंगचैन होता है। तो उसकी बात सुनकर वो उसे घूरने लगता है। तो शॉशी कहते हैं ये लोग कह रहे थे कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। तो जैंगचैन कहता है लेकिन मैंने तो बोबोसोंग का नाम सुना, और फिर वो मुंह फुलाकर चला जाता है। मतलब इस पूरे एपिसोड में जैंगचैन का मुंह फुला ही हुआ रहता है। लिंजिन कहती है क्या वो जेलस है। शॉशी कहती नहीं मुझे नहीं लगता वो जेलस है, लेकिन फिर कहती है कि शायद हो भी सकता है क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उसका चिट मिला था। लिंजिन और उसके फ्रेंड ने पैसे जमा किए थे ताकि उस फुटबॉल मैच के लिए शॉशी के लिए वो टिकट ले सके। वो सारे पैसे वो लुइयांग को देती है और कहती है कि पैसे ध्यान से रखना, इसे घुमा मत देना। लेकिन रास्ते में लुइयांग को कुछ पुलिस पकड़ लेते हैं और उसे सारे पैसे छीन लेते हैं। दूसरी तरफ बोबोसोंग अपने टीम मेंबर्स को ट्रीट देता है। अब उन्हें बताता है कि मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है ताकि मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड फुटबॉल मैच के लिए टिकट ले सकूं। वो अपने सीनियर से भी कहता है कि अगर आप जुगाड़ कर सको तो मुझे टिकट दिला दो। तब आपको ही पता चल गया होगा कि ये सब कुछ वो शॉशी के लिए कर रहा था क्योंकि उसे पता चल गया कि शॉशी को उस मैच में जाना है। तो पूरा स्कूल अब यही बात कर रहा था कि शॉशी बोबोसोंग की गर्लफ्रेंड है। उन लड़कियों की बात जैंगचैन भी सुनता है और गुस्से में वो क्लास से बाहर जाने लगता है। शॉशी उसे साथ में चलने के लिए रोकने जाती है, लेकिन वो उस वक्त स्टूल पे खड़ी होती है और वो जैसे ही हड़बड़ी में उसे रोकने लगती है वो सीधा बोबोसोंग के बाहों में गिरती है। और जैंगचैन मतलब मैंने कहा ना इस पूरे एपिसोड में उसका मुंह फूला हुआ है और फिर वो गुस्सा से बाहर निकल जाता है। तो शॉशी भागे भागे उसके पीछे जाती है और उसे वो शर्ट देती है जो उसने उस वक्त बुक स्टोर से लिया था। लेकिन जैंगचैन उसे गिफ्ट की तरह एक्सेप्ट नहीं करता और उसे उसके पैसे देने लगता है। शॉशी को बहुत बुरा लगता है, मतलब बुरा लगेगा भी, और वो उसे कहती है क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें पसंद करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे हमेशा रूडली बिहेव करोगे। तो जैंगचैन भी चिल्ला कर कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि मुझसे प्यार करो, मुझे पसंद करो, मुझे तुम अब अकेला छोड़ दो। तो शॉशी गुस्से में पैसे को फेंक देती है और उससे चिल्ला कर कहती है तुम ज़्यादा हवा में मत उड़ो, जरूरी नहीं है कि मैं पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्ही से प्यार करूँगी। और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। घर जाता है जैंगचैन तो उसका मूड ख़राब होता है। उसका भाई आकर पूछता है कि भैया आपका मूड क्यों ख़राब है। तो वो कहता है कि कुत्ते ने काट दिया। मतलब अब तो उसके भाई को भी उस कुत्ते से मिलने का मन करने लगता है। शॉशी लिंजिन से बात कर रही होती है। वो लिंजिन से अपने और जैंगचैन की फीलिंग्स के बारे में शेयर करती है कि जैंगचैन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है और बाकी कोई गुस्सा हो तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जैंगचैन मुझसे गुस्सा हो, मुझसे अपसेट हो तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। मतलब ये बंदी प्यार में पागल है, ये इतनी जल्दी से बाहर नहीं निकलने वाली। दूसरी तरफ लिंजिन को मालूम चलता है कि लुइयांग ने पैसे घुमा दिए और वो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। क्लास में टीचर शॉशी को बुलाते हैं। शॉशी जब क्लास से बाहर जाती है तो लिंजिन इस मौके का फ़ायदा उठाती है और लव गुरु का काम करना शुरू कर देती है। वो जैंगचैन से कहती है कि मुझे लगता है बोबोसोंग और शॉशी साथ में अच्छे लगेंगे। तो मतलब शॉशी का नाम किसी और के साथ सुनेगा तो जैंगचैन को गुस्सा तो आएगा ही। तो लिंजिन इसका और फ़ायदा उठाती है और उसे कहती है कि
कि एटलीस्ट बोबो सॉन्ग तुमसे ज़्यादा अच्छे से शाओशी को ट्रीट करता है और तुम्हारी तरह गुस्सा भी नहीं होता रहता। और फिर वो इनडायरेक्टली उसे कहती है कि तुम्हें तो कोई मतलब नहीं है, तो मैं बोबो सॉन्ग को ही कह दूंगी कि क्रिस ली का कॉन्सर्ट होने वाला है, शाओशी को वो बहुत पसंद है तो वो उसे वहाँ ले जाए। तो शाओशी की टीचर उसे इसलिए बुला रही थी क्योंकि बोबो सॉन्ग के पापा, जो कि कोच भी हैं, उन्हें इस बात की टेंशन थी कि अगर बोबो सॉन्ग शाओशी के साथ रहेगा तो वो अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाएगा और शाओशी बोबो सॉन्ग के लिए एक बुरी इन्फ्लुएंस होगी। लेकिन शाओशी उसके पापा को समझाती है, बोबो सॉन्ग को डिफेंड करती है और कहती है आप बोबो सॉन्ग को सिर्फ स्विमिंग करने के लिए कहते हैं, जिसके कारण बोबो सॉन्ग अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय नहीं कर पाता। आप दिन भर स्विमिंग करते रहते, वो कोई मछली थोड़ी है जो दिन भर तैरता रहेगा। फिर वो गलती से उसके पापा को ये भी बता देती है कि बोबो सॉन्ग अपनी दादी के साथ नहीं रह रहा, वो एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। सुनकर उसके पापा हैरान हो जाते हैं। रात को शाओशी सोचती है कि जैंगचैन को मैसेज करते हैं कि इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी, मतलब इस बुद्धू लड़की के पास दिमाग नहीं आएगा। लेकिन फिर वो उस टेक्स्ट को सेंड नहीं करती है। दूसरी तरफ जैंगचैन भी शाओशी की खिड़की को देखता रहता है और फिर लास्ट में वो लुयांग को फ़ोन करता है, उसे पूछता है इसलिए कि कॉन्सर्ट की टिकट कैसे खरीद सकते हैं। बोबो सॉन्ग के पापा भी बोबो सॉन्ग को ढूंढते हैं और उसे हॉटपॉट खाने के लिए लाते हैं। और फिर वो बोबो सॉन्ग से ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने इसलिए स्ट्रिक्ट हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जैसे मैं अपने फ्यूचर में रिग्रेट कर रहा हूँ वैसे तुम भी रिग्रेट करो। और पापा बेटे के बीच की भी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग सॉर्ट हो जाती है। तो शाओशी के पेरेंट्स बात कर रहे होते हैं और उन्हें याद आता है कि शाओशी का बर्थडे है अगले दिन। शाओशी के पापा उसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड का टिकट लेकर आते हैं। वो उसे 2 टिकट देते हैं और कहते हैं कि तुम अपने पसंद का किसी को ले जाओ। एक्चुअली वो इनडायरेक्टली खुद के बारे में बोलना चाह रहे थे, वो शाओशी के साथ मैच देखने जाना चाहते थे, लेकिन शाओशी इतनी एक्साइटेड है कि अपने पापा की बात कहाँ सुने और वहाँ से निकल जाती है। स्कूल में शाओशी अभी भी जैंगचैन को इग्नोर कर रही है और वो बोबो सॉन्ग से पूछती है कि क्या तुम अच्छे से घर चले गए, मैंने तुम्हारे पापा को सब बता दिया था। जैंगचैन उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। बोबो सॉन्ग शाओशी से पूछता है कि वीकेंड में क्या तुम मेरे साथ कहीं चलोगी। शाओशी को जवाब दे उससे पहले जैंगचैन जोर से अचानक से शाओशी का नाम पुकार लेता है। शाओशी उसकी तरफ देखती है, सभी लोग जैंगचैन की तरफ देखते हैं क्योंकि बहुत ही अचानक से जैंगचैन ने शाओशी का नाम पुकारा, लेकिन नाम तो पुकार लिया और जैंगचैन को अब समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या बोले। तो फिर वो बाद में एक्सक्यूज़ बनाता है कि क्या तुम्हारे पास व्हाइटनर है, वो मुझे चाहिए। तो शाओशी व्हाइटनर ढूंढने लगती है और बोबो सॉन्ग उसके कंधे पर टैप करता है और उसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन शाओशी उसका हाथ हटा देती है और उसे इग्नोर कर देती है। और बेचारा बोबो सॉन्ग मतलब बिल्कुल उदासी हो जाता है उसके इग्नोरेंस से। रात को शाओशी उस मैच की टिकट को देख रही होती है और इस कश्मकश में है कि जैंगचैन को कॉल करूं या ना करूं। दूसरी तरफ जैंगचैन भी शाओशी के लिए उस कॉन्सर्ट को टिकट को लेने जाता है, लेकिन वो सारे टिकट सोल्ड आउट हो जाते हैं। लेकिन लकीली एक टिकट जैंगचैन को मिल जाता है। तो अचानक से फिर जैंगचैन का कॉल शाओशी को आता है और मतलब उसके बाद तो वो खुशी से उछलने लगती है और जैंगचैन उसे कहता है कि अगले दिन 7 बजे स्टेडियम के बाहर मुझे मिलना। तो दूसरे दिन जैंगचैन कॉन्सर्ट के बाद शाओशी का इंतजार कर रहा है और दूसरी तरफ शाओशी स्टेडियम के बाहर जैंगचैन का इंतजार कर रही है। वो दोनों ही अलग अलग जगह पे थे। पास में बहुत सारी लड़कियां होती है और जैंगचैन मतलब इतना हैंडसम वो लोग कैसे छोड़ सकती है। तो वो लोग उसके पास जाती है, उसे पूछती है कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो। तो जैंगचैन भी कहता है हाँ मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ आया हूँ। तो वो दोनों बाद में एक दूसरे को कॉल करते हैं और जैंगचैन को रियलाइज़ होता है कि वो लोग अलग अलग वेन्यू पर हैं। और फिर जैंगचैन भागा भागा शाओशी के पास जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें पता चलता है कि वो टिकट फेक था। ये सुनकर शाओशी बहुत उदास हो जाती है, लेकिन जैंगचैन को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों चेयर पे होते हैं। जैंगचैन उसे चेयर करने के लिए उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर भी आता है। कोल्ड ड्रिंक पीते पीते शाओशी बोलते हैं कि मुझे ढका लेना है और वो जैंगचैन की कान बंद करवा देती है। यह सच में मतलब इस शाओशी के दिमाग में क्या चलता है समझ में ही नहीं आता। दूर से बोबो सॉन्ग शाओशी और जैंगचैन को साथ में एंजॉय करता हुआ दिखता है। उसके हाथ में उस फुटबॉल मैच की टिकट्स थी और उन्हें साथ देखकर वो सैडली उस टिकट को डस्टबिन में डाल देता है और वहाँ से चला जाता है। मतलब मैंने कहा था ना कि बोबो सॉन्ग कुछ भी मतलब शाओशी के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी है और उसके जैसा लाइफ में बहुत मुश्किल से ही लोग मिलते हैं। शाओशी और जैंगचैन घर जाते हैं और शाओशी जैंगचैन से पूछती है कि तुमने उस चिट में क्या लिखा था। उसे ये उम्मीद था कि जैंगचैन इस बार उसे सच कहेगा कि मैंने तुम्हारे बारे में लिखा था आई लव शाओशी। तो बहुत ही प्यार से उसकी तरफ देखती है, लेकिन जैंगचैन उसे कहता है मैंने ये लिखा था कि मैं ये गेम खेलना नहीं चाहता हूँ। वो उसे पेपर भी निकाल कर देता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं ये गेम नहीं खेलना चाहता। ये कहकर वो घर के अंदर चला जाता। शाओशी भी अपने बैग से पेपर निकालती है और उस पेपर में लिखा था आई लव शाओशी। अब इस वक्त शाओशी को रियलाइज़ होता है कि वो जैंगचैन ने नहीं बोबो सॉन्ग ने लिखा था। तो इसके साथ ही इस ड्रामे का पार्ट 8 भी खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।